तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हमने आईएम्स की कॉल को कन्वर्ट करी। 7 से 8 आईएम्स के अंदर हमारे को कॉल आई और कैसे हमने करी, क्योंकि 91.74 परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली लाने के बाद कैसे हमारी कॉल्स कन्वर्ट हुई। स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि -20 मार्क्स हमारे मॉक्स के अंदर पहले आए थे। उसके बाद 91.74 परसेंटाइल कैसे अचीव करी, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो 3 बेसिक प्रिंसिपल पे मैंने अपनी गाड़ी को चलाया था। सबसे पहला था डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो। और मैं बात करूं, छोटी सी 30 सेकंड और लूंगा कि अगर आपको फिटनेस से ज्यादा ही प्यार है, आप लोग पूछते हो कि कौन सा वे प्रोटीन मैं यूज करता हूं, तो फास्ट सिनअप के वे प्रोटीन में यूज करता हूं। एफयूपी मैंग फिट एंड एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा अगर आप फास्ट सिनअप के प्रोडक्ट देखते हो और खरीदना चाहते हो कौन सा वे प्रोटीन सबसे बेस्ट है। मैं खुद यूज करता हूं। अब बात करते हैं कि कैसे हमने कन्वर्ट करी आईएम्स के अंदर जाने से पहले। उससे पहले सबसे पहले हमारे वीआरसी के लिए कैसे बात करी। वीआरसी के अंदर हमारे सबसे कम मार्क्स आते थे और मॉक टेस्ट के अंदर भी कम आते थे। तो उसके बाद हमारे कैट के प्रिपरेशन के अंदर, मतलब कैट के टाइम पे भी हमारे कम मार्क्स ही देखने को मिले, जिसके अंदर हमारी 65 अप्रोक्सीमेटली परसेंटाइल बनी, जिसकी वजह से हमारे आईएम्स के अंदर कॉल्स नहीं आए, जो कि मेन आईएम्स हमें चाहिए थे ABC से, वहां से नहीं आए, क्योंकि वहां से सेक्शनल कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 के अराउंड चाहिए होती है जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो। सो वीआरसी के लिए मैंने इयोन एसएस पढ़े थे और वर्बल एबिलिटी को मैंने अपनी ज्यादा स्ट्रांग रखी थी और आरसी के अंदर 1 से 2 आरसी में ज्यादा से ज्यादा कर देता था। इतना मेरा फॉर श्योर था कि मैं वर्बल एबिलिटी पूरी करूंगा। आरसी अगर 4 में से 3 डिफिकल्ट होते ही होते हैं, मतलब इस बार हमारे पेपर में 3 आरसी डिफिकल्ट देखने को मिले थे, एक आरसी सबसे इजी था और मेरी प्रिपरेशन मैंने इसी अकॉर्डिंगली बनाई थी कि मैं वर्बल एबिलिटी पूरी करूंगा और आरसी का एक पैसेज तो कम से कम अटेम्प्ट करेंगी। तो 8, 4, 12 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे वीआरसी के अंदर। अगर हमारे एक भी नॉन नेगेटिव मार्किंग हो, मतलब कि हमारे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो हमारे 12th रियल 36 मार्क्स हमारे आराम से बन जाते हैं। उसके बाद बात करें डीआईएलआर की। डीआईएलआर के अंदर हमारी आई थी 99 परसेंटाइल। उसके बारे में स्ट्रेटेजी में डिस्कस करूं कि आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए। अभी की मैं करंट सिचुएशन की बात करता हूं कि अभी हमारे पेपर को बचे हैं अप्रोक्सीमेटली 3 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देने। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ गए कि कैसे वो पेपर बनाते हैं, कैसे वो पेपर को आप रीड कर रहे हो, कैसे आपका माइंडसेट है, कैसे आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर आपने ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे। डीआईएलआर के अंदर तो वही करना है मेरे हिसाब से, तो आपको तीनों के अंदर वही करना है। पीवाईक्यूज उठा लेने हैं। वीआरसी के अंदर भी आपको पीवाईक्यूज उठा लेने हैं। 15 साल से लेकर आपको प्रॉपर तरीके से 15 से 20 साल आराम से करो, प्रॉपर रगड़ दो। एक से एक पेपर के अंदर 3 सेट होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 900 क्वेश्चन आपको वीए के अंदर, 900 क्वेश्चन आपको वीआरसी के साथ साथ 900 क्वेश्चन आपको डीआईएलआर के अंदर सेट मिल जाएंगे देखने को। 900 क्वेश्चन बोल रहा हूं, सेट मतलब आपको 4-4 सेट हर एक पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको अपना बेसिक सबसे पहले स्ट्रांग रखना है, फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे स्विच करना है और इस टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। वहां से भी आप देख सकते हो कि कौन सा मेरा, फॉर एग्जांपल आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रॉपर तरीके से पैटर्न निकाल दिया। उसके बाद आपने देखा कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एक सेक्शनल दे दो, जिसके अंदर हमारा जो सेक्शनल होगा वो बिगिनर वाला दे दो, जिसके अंदर बेसिक वाला होता है वो दे दो। उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आया कि मैं बिगिनर मतलब बेसिक वाला मेरा क्लियर हो गया। अब हम स्विच करते हैं इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट के बाद आपको स्विच करना है एडवांस पे। तो ऐसे आप अपने प्रॉपर तरीके से सिनेरियो सेट कर सकते हो और आपको मॉक टेस्ट देते रहने। अप्रोक्सीमेटली आपको 15 से 20 और मैक्सिमम आपको 40 मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। अगर आपको 99 परसेंटाइल के लिए अंदर जाना चाहते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मॉक्स तो आपको जरूर लगाने हैं। मैंने कितने लगाए थे? मैंने अराउंड लगाए थे 25 to 30 के बीच के अंदर मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी, बट धीरे धीरे मैंने हैबिट को डेवलप किया, क्योंकि 2 घंटे स्क्रीन के ऊपर देना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। स्टार्टिंग में सबके लिए होता है। धीरे धीरे आपकी हैबिट अडॉप्ट होगी, धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, कंप्यूटर के अंदर आपको समझ में आएगा क्या सीन होता है और धीरे धीरे आपके माइंडसेट उस मतलब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होता रहेगा। तो आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंगली प्रॉपर तरीके से उस हैबिट को अडॉप्ट करना है। और मैं बात करूं कि टाइम के सेंटर, मतलब टाइम मतलब कोचिंग के सेंटर, जैसे कि हम मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, उसके बाद हमारा जो कैट का रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, वहां पे क्या क्या चीजें हमें फेस करने को मिलती है। तो वहां पे सबसे पहली चीज तो कि आपको टाइम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि आपके 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और मेरे पे कमेंट आया था कि क्या हम कैलकुलेटर का प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर कैसे होते हैं। वहां पे देखो सारी चीज बढ़िया होती है, बट कैलकुलेटर यूज करने का आपके पास टाइम नहीं आएगा। अगर आपने कैलकुलेटर खोल दिया ना, तो उसके बाद आपका सारा टाइम उसी में चला जाएगा कि वो कैलकुलेटर जब बंद होगा ना, तो आपका 2 घंटे निकल चुके होंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर पे आपको बिल्कुल भी, मतलब कि उनको पता है कैट
वालों को पता है कि हम कैलकुलेटर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं देंगे यार कि 15 इंटू 15 कितना होता है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ नहीं देने वाले जिसके अंदर हमारा कैलकुलेटर का यूज होए। तो उनको पता है कि कैलकुलेटर का यूज ना ही हो और उसका यूज करना भी नहीं है। मैं अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर या किसी भी DIR के अंदर आप सोच रहे हो कि मैं अपना कैलकुलेटर का यूज करके पेपर कर दूंगा या कर दूंगी, तो बिल्कुल भी इसमें आपको अपनी हैबिट नहीं डालनी है। तो इसके अंदर आपको अपनी हैबिट बिल्कुल नहीं डालनी है कि कैलकुलेटर का मेरे को यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको मोटिवेटेड फील रहना है। तो मोटिवेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपका भाई आपको इतनी तगड़ी मोटिवेशन देता है। क्योंकि जब हम जो चीज़ कर सकते हैं, जो मैं कर सकता हूँ, इतना गिरा हुआ निहायती निकम्मा बच्चा कर सकता है, तो आप तो जरूर कर सकते हो। आप तो मेरे से ज़्यादा परसेंटाइल लेके आ सकते हो, आप तो जरूर IIM अहमदाबाद के अंदर जा सकते हो। तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था, 4 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर है, उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया कि हमारे कॉलेज में एक बार आओ भाई, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या सीन होता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वहाँ पे मैं सारी आपको लाइव डिस्कस करूँगा, डिस्क्लोज करूँगा कि क्या सही में MBA की जो फील्ड होती है उसके अंदर हेक्टिक शेड्यूल होता है, नहीं होता है, जिम कैसे होती है, कितनी लड़कियाँ आती हैं, कितने लड़के आते हैं। हाँ, लड़कों का ध्यान आ गया, खींच लिया हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मोटिवेटेड आपने फील किया हो, ये सारे फंडे को आपको फॉलो करना है। 3 फंडे हमने बताए, तीनों फंडों को फॉलो करते हुए आपकी कैट की प्रिपरेशन करते जाएं। बाद में हम तो हैं ही इन द एंड तक, मतलब कैट के पेपर तक हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा साथ ही है। हमने कब से चैनल बनाया, 1 साल होने वाला है, तब से हम आपके साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे। हर साल आपके साथ रहेंगे। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी हम आपके साथ रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ब्रो।